इस स्पेसशिप की थोड़ी छानबीन हो जाए। माफ करना कालिया, लगता है हमारी स्पेसशिप खराब हो गई है। पर तुम वहाँ पेड़ों के ऊपर क्या कर रहे थे? हमारी स्पेसशिप किसी भुलक्कड़ की वजह से बंद पड़ गई। अच्छा ये बताओ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? चोट को लगातार हिचकी आ रही है और हर हिचकी पर ये देखो, एक गुलाटी मार रहा है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि इस ग्रह पर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके खाने से चोट की हिचकियाँ रुक सकती है। वही जड़ी बूटी ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद लगेगी भीम। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये कंपास हमें उस जड़ी बूटी तक पहुँचने का रास्ता बताएगा। बहुत अच्छे, तो चलो हम वहाँ चलते हैं। सुना है उस जड़ी बूटी के पेड़ पर लाल, नीले और पीले फूल एक साथ खिलते हैं। मैं कुछ ज्यादा ही आगे आ गया। जब तक बाकी यहाँ पहुँचते मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। संभल के, संभल के, संभल के। वहाँ देखो, एक पेड़ पर लाल, नीले और पीले फूल लगे हैं। वही जड़ी बूटी का पेड़ होगा। हट जाओ, सब मेरे रास्ते से हट जाओ। दोस्तों, रुक जाओ। मंचा, हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम तो सिर्फ ये जड़ी बूटी लेने आए हैं। वाह, मजा आ गया। जब मुझे यहाँ कैद किया गया था तब मैं राक्षस से सिर्फ धुआं बनकर रह गया। मुझे अगर फिर से राक्षस बनना है तो एक ही तरीका है। अगर कोई हिचकी लेता हुआ बच्चा मेरी पेट की भूख मिटाए। सब यहाँ वहाँ बिखर जाओ। मुझे क्या हो रहा है? तुम यहाँ नाच रहे हो, पर मुझसे अच्छा नहीं नाच सकते। अरे इसे क्या हो गया? हमें पकड़ने के बजाय नाच रहा है। अल्लाह, मेरे पास एक तरकीब है। अपना करतब दिखाना शुरू करो। बहुत नाच लिया। ये क्या? नहीं। चोट, अब तुम्हें वो जड़ी बूटी खा लेनी चाहिए। हिचकियाँ,
वाह, इतनी स्वच्छ दुनिया, सब कुछ कितना चमक रहा है। स्काई ड्रैगन, तुम आ गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। प्लेनेट जायका में तुम्हारा स्वागत है। ये जगह कितनी साफ है। हाँ, अरे ये जगह तो दुनिया की सबसे साफ जगह है। हम जेके सफाई के दीवाने हैं। ब्रह्मांड के सभी प्लैनेट्स के वासी उनके प्लैनेट की साफ सफाई के लिए हम जेकेस को बुलाते हैं। साफ सफाई में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर हमने ये काम नहीं किया तो दुनिया गंदी और बदबू से भर जाएगी। कितना बढ़िया काम कर रहे हो तुम दोस्तों, और ये काम कितना मजेदार भी है। हाँ, इन बैटरी से हमें स्फूर्ति मिलती है और जब ये खत्म हो जाती हैं, तो हमें फिर से बैटरीज की जरूरत पड़ती है। जेकेस दुनिया के हर कोने में काम करते हैं और जब उनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वो हमें बताते हैं और हम उन्हें तुरंत नई बैटरी पहुंचाते हैं। आप तो कह रहे थे ज्यादा कुछ नहीं है खिलौना घर में। हाँ, वो मैं इतने सारे खिलौने, आक्रमण! नहीं। बब्बू, मेरे दोस्त, क्या ये तुम हो? तुम इतने साल कहाँ थे? मैं कहाँ था? मैं इतने साल इस बोतल में कैद था और वो भी तुम्हारे कारण। मेरे कारण? पर मैंने क्या किया? याद है जिस दिन मैंने तुम्हें ये बोतल दी थी? मैं ये खास बोतल अपने सबसे प्यारे दोस्त स्काई ड्रैगन को दूंगा। इस जादुई बोतल के सामने जो भी खड़ा रहेगा, ये बोतल उसे अपने अंदर खींच लेगी। स्काई ड्रैगन इसे देखकर बहुत खुश होगा। बब्बू, मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या है इस बोतल में? नहीं! बब्बू, 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 तुम कहाँ हो? और उस दिन से आज तक मैं इस बोतल में कैद था। और उस दिन से आज तक मैं तुम्हें ढूंढता रहा बब्बू। बब्बू जी, जो हुआ गलत हुआ, पर अब तुम ये गुस्सा थूक दो। थूक नहीं, मैं फूंक दूंगा। ऐसी फूंक मारूंगा कि तुम सबको दूसरे अंतरिक्ष में पहुंचा दूंगा। स्काई ड्रैगन को अंतरिक्ष में उड़ाने से पहले तुम उनसे अपना बदला किसी और तरीके से ले सकते हो। कोई और तरीका? कौन सा तरीका? तुम्हें तो पता ही है स्काई ड्रैगन को अपने खिलौनों से कितना प्यार है। तुम उनके खिलौनों को तोड़ दो। तो उनके सबसे प्यारे खिलौनों से शुरू करते हैं। मेरे खिलौनों को मत तोड़ना। ये वो जगह है जो स्काई ड्रैगन ने तुम्हारी याद में बनाई थी। उन्हें आज भी अपने सबसे प्यारे दोस्त की बहुत याद आती है। शायद इसीलिए वो अपने एक भी खिलौने को जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें आज भी ये डर है कि उनकी सबसे प्यारी चीज को वो खो ना दे, जैसे एक दिन तुम्हें खो दिया था। स्काई ड्रैगन, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मैं उससे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? मुझे माफ कर दो स्काई ड्रैगन, जिसे मैं दुश्मन समझ रहा था, वो तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त निकला। हाँ बब्बू। हम प्लैनेट मौज मस्ती में पहुंच गए हैं बच्चों। वाह वाह स्काई ड्रैगन, तुम आ गए। मेरे 500वें जन्मदिन पर 4 चांद छा गए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया स्काई ड्रैगन और दोस्तों। गिली गिली, 500वां जन्मदिन मुबारक हो। मेरे दोस्तों से मिलो। सुपर भीम, चुटकी, चक्कू, राजू, ढोल बोलू और कालिया। धन्यवाद दोस्तों। 500वां जन्मदिन, बाप रे, इतनी लंबी जिंदगी, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगता? एक जोकर की दुनिया कभी बोरिंग नहीं होती। जब मेरा काम है खुशियाँ बांटना, तो क्यों बोर होकर दिन है काटना। मौजा, मेरे खास दोस्तों के लिए क्लास टोपी बना दो। अरे, ये किससे बातें कर रहा है?
सिर्फ हाथ नहीं, हमारी दुनिया का दायां हाथ है। इनकी तो कुछ अलग ही बात है। जब भी यहाँ कोई जश्न होता है तो ये जश्न का कोई भी सामान चुटकियों में बना देते हैं। वाह, ये तो कमाल की चीज है। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।